हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बसंत भारद्वाज ओनली वीडियो एजुकेशन। दोस्तों, जैसा कि हम कल क्लास 10 का एक्सरसाइज फर्स्ट डिस्कस कर रहे थे, जिसमें कि हम रियल नंबर के बारे में, कुछ नंबर्स के बारे में, जैसे कि नेचुरल नंबर था, होल नंबर था, रेशनल नंबर था, इंटीजर था, एडिशनल था और रियल नंबर था, इस सब नंबर के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। आज हम डिस्कस करेंगे इक्वलिट डिवीजन लेमा के बारे में। ठीक है, आज हम लोग जो है डिस्कस करेंगे इक्वलिट डिवीजन लेमा के बारे में। यहाँ ये इक्वलिट जो था एक साइंटिस्ट का नाम था। क्या नाम था? साइंटिस्ट का। और ये डिवीजन है। और लेमा मतलब क्या होता है? लेमा मीन्स होता है स्टेप्स। ठीक ना, लेमा मीन्स होता है स्टेप्स। यानी इक्वलिट नाम का एक वैज्ञानिक था जो इस नियम को दिया। किस चीज़ का? डिवीजन के स्टेप का, जो भाग का जो स्टेप होगा वो नियम दिया, जिसके कारण इसका नाम क्या पड़ा? इक्वलिट डिवीजन लेमा पड़ा। अब इसमें देखिए, कहता है क्या क्या, इफ़ ए एंड बी टू पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक, ए और बी दो अगर पॉजिटिव इंटीजर हो, देन दे मस्ट सेटिस्फाइड। तो किस चीज़ को सेटिस्फाइड करना जरूरी है? द कंडीशन, इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करना जरूरी है। ए इक्वल टू क्या है? बी क्यू प्लस आर, वेयर आर जो होगा वह 0 से बड़ा या बराबर होगा और बी से छोटा होगा। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई नंबर दिया हुआ, जैसे यहाँ दे देते हैं, ये ए है आपका, इसको हम क्या कहते हैं? डिवाइडेंट कहते हैं। ये हमारा क्या होगा? डिवीजर हो गया। और यहाँ मान लीजिए कुछ लिखते हैं, ये हमारा क्या था? कोसेंट था, जो सब्ट्रैक्ट करते थे और बाद में जो यहाँ बच जाता था, ये हमारा रिमाइंडर हुआ। तो क्या होता था? डिवाइडेंट इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता था ना। इस दोनों को मल्टीप्लाई करके और इसको क्या करते थे? ऐड करते थे और इस दोनों को मल्टीप्लाई करते थे, इसको जोड़ते थे और इस दोनों को गुना करते थे। सेम इस कंडीशन को अगर वो फॉलो करता है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब हम क्या करते हैं? एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एक हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ए इक्वल टू ले लेते हैं हम 45 और बी इक्वल टू ले लेते हैं हम 6। ए इक्वल टू कितना ले लिए? 45 और बी इक्वल टू हम ले लिए 6। अब यहाँ आप ध्यान दीजिए, ठीक है, ए को हम कहाँ लिखे थे? ए को कहाँ लिखे थे? यहाँ 45 इसमें लिख लेते हैं, 6 इसमें। 6 से बन जा 42, कितना बचा? 3, और ये हो गया हमारा ख़त्म, या फिर 0 लिख सकते हैं। अब देखिए, अब कंडीशन चेक कीजिए कि कंडीशन चेक होता है या नहीं होता है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इस रूप में कैसे लिखेंगे? 45 इक्वल टू, ठीक है, इक्वलिट डिवीजन लेमा के फॉर्म में कैसे लेंगे? 45 इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 7 प्लस 3, यानी 6 से बन जा क्या आता है? 42 और प्लस 3 तो कितना आ जाएगा? 45। यानी ये कंडीशन सेटिस्फाइड होना जरूरी है। यानी 45 और 45 दोनों साइड हमारा क्या हो गया? 45 और 45 दोनों साइड हमारा इक्वल आ गया। ठीक, यह कंडीशन को क्या कर रहा है? सेटिस्फाइड कर रहा है। अब दूसरा क्वेश्चन जैसे देख लीजिए, ए इक्वल टू हम ले लेते हैं 125 और बी इक्वल टू ले लेते हैं हम 45। तब चेक करके देखिए कि चेक करने के बाद आपका क्या आंसर आता है। जैसे इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक, मिटाने के बाद आगे देखते हैं क्या कहता है कि ए इक्वल टू 125, ठीक है, 125 और बी इक्वल टू कितना था? 45 था। इसको लगाइए, 45 टू जा कितना हो जाएगा? 90 आपका हो जाएगा। तो ये कितना आया? 5 और 12 9 जाएगा तो 3, ये तो ख़त्म ही हो गया। ठीक, अब इसको अभी हम क्या लिख सकते हैं? इसको स्टेप फर्स्ट में अगर मान लीजिए, तो स्टेप फर्स्ट आपका क्या होगा? 125 इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई 2 और प्लस 35। अब देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि इस दोनों का HCF निकालना है आपका, ठीक है ना। HCF ऑफ 125 एंड 45, 125 और 45 का आपको क्या करना है? HCF निकालना है। तो इसमें क्या करना है? जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए तब तक हम इस स्टेप को दोहराते रहेंगे। ठीक, जैसे आप यहाँ देख लीजिए कितना आ गया? 45 × 2 प्लस 35। अब क्या करते हैं? HCF में फिर इसको डिवाइड करते हैं। यहाँ जो है डिवीजर, इसको लिख लेते हैं 45, फिर 1 टाइम्स में लिखेंगे 35, कितना आ जाएगा? 0 और 1 10। तो अब 45 को फिर क्या लिखेंगे? स्टेप 2 हमारा हो जाएगा 45 इक्वल टू 35 मल्टीप्लाई 1 प्लस 10।
अभी भी हमारा रिमाइंडर आर जो है 0 नहीं आया है। फिर आगे चलिए, फिर लिखते हैं 35 3 जा 10 3 जा 35, अभी भी नहीं आया है। तो 35 को हम क्या लिखेंगे स्टेप 3 में? स्टेप 3 में हम लिखते हैं क्या चीज़ 35 है, 35 इक्वल टू क्या चीज़ 10 इंटू 3 + 5। अभी भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं है। फिर से हम आगे बढ़ते हैं, 10 5 2 जा 10, अभी यहाँ रिमाइंडर हमारा कितना आ गया 0 आ गया है। तो स्टेप 4 में क्या लिखेंगे 10 इक्वल टू 5 × 2 + 0। अब हमारा कितना आ गया 10 आ गया। तो यहाँ डायरेक्ट अब हम लिख सकते हैं HCF ऑफ कितना 45 एंड 125 या 125 एंड 45 इज कितना 5। यही लास्ट में जो हमारा डिविज़र बचा है, लास्ट में जो डिविज़र बचा है यही हमारा क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। यहाँ तक किन्हीं को कोई प्रॉब्लम तो बताइए, ठीक है किन्हीं